तो फैमिली कैसे हैं आप। तो मैं आज आप लोग के लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ कटिंग द कॉर्ड्स। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम्स के लिए क्यों ज़रूरी है कटिंग द कॉर्ड्स। आई होप आप लोग को पता है कि कटिंग द कॉर्ड्स क्या होता है। कटिंग द कॉर्ड्स बेसिकली ये होता है कि जो लोग हमारे लाइफ में अभी कोई पर्पस सर्व नहीं करते, उन्हें अपने लाइफ से बाहर निकालना। ठीक है, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं लोगों से और हम लोग उनको छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों का को डिपेंडेंसी इश्यूज़ रहते हैं, और ये जो कट द कॉर्ड रहता है, एक हमारे और जो पर्सन है उसके बीच में एक एथरिक कॉर्ड रहता है, जो हम लोगों को जो ऑलरेडी मतलब रिलेशनशिप ख़राब होने से चेंज हो चुका होता है और उसकी एनर्जी ख़राब हो चुकी होती है। और मतलब बहुत कहीं कहीं लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो उनको अपने जो कटिंग कॉर्ड जो है वो ब्लैक कलर के, डार्क ब्राउन कलर के दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वो जो है रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, दिल खट्टा हो चुका है, और अब जो है ये रिलेशनशिप इज़ नो लॉन्गर मतलब हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप। तो इसको जो है इट इज़ नॉट सर्विंग अ पर्पस। ये हमारे अभी के इस लाइफ अभी के पर्पस को, अभी का हमारा अभी जब हमको पता चल चुका है कि ये ट्विन है, हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये है वो है, और हम लोग अपने एक्स के पीछे अभी भी अगर लगे हुए हैं और हमारा हार्ट अभी भी ब्रोकन है एक्स को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पास्ट में ट्रॉमास और इंसिडेंट्स हो चुके हैं, और लोग हैं जिनको हम नहीं भुला पा रहे हैं, लोग हैं जिनको हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये एक टेक्निक होती है मेडिटेशनल टेक्निक, जिसे हम अपना जो है कॉर्ड उस पर्सन के साथ कट कर सकते हैं जिसके साथ हमारा कोई अभी लेना देना नहीं है। तो हमारा जो है उनसे डिस्टेंस हो जाता है, हमारा जो है उनसे रिलेशनशिप जो है हम लोग अपने आप को सिचुएशन से या कनेक्शन से डिटैच कर देते हैं बिल्कुल ही। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसिटी वाली चीज़ होती है और इसको करना ज़रूरी होता है। इसका एक मेडिटेशन टेक्निक होता है विच इज़ वेरी क्लोज टू ये एक बंच ऑफ थेरेपीज़ रहते हैं, जैसे इनर हीलिंग द इनर चाइल्ड, कटिंग द कॉर्ड्स, और ये सब जो आते हैं मेडिटेशंस, ये आते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के अंडर। छोटे छोटे टेक्निक्स रहते हैं। तो ये एक उसमें से एक बड़ा सा, उसमें से एक मैंने कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है। उसमें हम लोग जो है कॉर्ड को कट कर देते हैं उस पर्सन के साथ, कॉर्ड को हील कर सकते हैं उस पर्सन के साथ। लेकिन जैसे हम लोगों को पता है, जब हम लोग हायर वाइब्रेशनल हो जाते हैं तो हम लोगों को कुछ लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। जैसे कि अगर हम जब ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो हम लोग मतलब और सीख रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जो पीपल होते हैं वो हमें वापस उस चीज़ में ड्रैग बैक करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं उसको हमें कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे हम लोग जो ट्विन फ्लेम और ये सब चीज़ें करते हैं, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल चीज़ें होती है। हम लोग जो है अभी अर्थ जिस वाइब्रेशन पे है वो थर्ड डायमेंशन है, और ये ट्विन फ्लेम और ये सब ये फिफ्थ डायमेंशन की बातें होती है। उससे आगे के डायमेंशंस की बातें होती है। स्टार सीड्स होते हैं वो उसके आगे के डायमेंशन की बातें होती है। तो अगर हम लोग जो है 3D में अटके पड़े हुए हैं जैसे थर्ड डायमेंशन में, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो है विक्टिम मेंटालिटी के हो जाते हैं कि सब गलत जो है हमारे साथ ही होता है, हम लोग लाइफ में सब गलत हमारे साथ ही होना है, कोई हमारे लिए है ही नहीं, हम यहाँ पर पता नहीं क्यों आए, सिर्फ गलत गलत बातें। और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो है इस 3D में बनते हैं, क्योंकि ये 3D जो है टाइम फ्रेम और कर्मा के ऊपर के साथ बाइंडेड है, और इस वजह से जो है 3D में हम लोग के जो कनेक्शंस होते हैं वो इतने हाई वाइब्रेशनल कनेक्शंस नहीं होते। और ये जो हम लोग लाइफ में पैटर्न्स एक्सपीरियंस करते रहते हैं, किसी का चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमा से गुजरता है, किसी का मतलब रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम रहता है, एक के साथ ब्रेकअप हो गया, और हर पर्सन जो के लाइफ में आता है वो सेम ही रिलेशनशिप पैटर्न लेकर के आता है, वो सेम ही तरीके से बिहेव करता है और हार्ट को और ब्रेक करते जाता है। तो इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग जो है ये कट द कॉर्ड्स करें उस पास्ट लोगों के साथ और उस ट्रेंड्स के साथ जो आज तक हमारे साथ चले आ रहे हैं, अगर हम लोग ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो।
तो मैं आप लोगों के साथ ये कट द कॉर्ड शेयर करना चाहती थी कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और आप लोगों को जो है ये आप ये समझ गए कि ट्विन फ्लेम्स जो है बहुत हायर वाइब्रेशनल रहते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को काम करना है कि आप लोग यहाँ से निकल कर यहाँ पर पहुँचो। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से निकल कर आप नीचे जा रहे हो और भी नीचे जाते जा रहे हो। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो तो आप लोगों को ऊपर असेंशन के तरफ बढ़ना होता है, और जब आप लोग यहाँ होते हो तो आप लोग को उसके नीचे की चीज़ें मिलती है। जैसे अगर आप लोग 3D में फंसे पड़े हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, जो आप लोगों के नीचे के वाइब्रेशनल चीज़ें रहेंगी, जैसे हार्ट ब्रेक, ये वो डिस्ट्रस्ट, ये सब जो है इससे नीचे वाइब्रेट करते हैं। और अगर आप लोग इतने नीचे लेवल पे होते हैं तो आप लोग अगर ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को जो चाहिए होता है पता नहीं कहाँ से, लेकिन आप लोग उसको बहुत हाई लेवल कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपके ट्विन फ्लेम, आप उनको जो है यहाँ पर मैं कब से बोलती हूँ कि आप लोग उनको पेडिस्टल पे चढ़ा के रखे हो। तो ये पेडिस्टल पे चढ़ाने का मतलब आपने उनको अपने ऊपर रखा है, ठीक है, उनको अपने ऊपर जगह दी। और जो भी आपके ऊपर मतलब आपने जगह दी हुई होती है तो आप उसको पाने के लिए आपको उसके लेवल का होना पड़ता है या उससे ऊपर के लेवल का होना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो है आप लोग यही फंस जाते हो और फिर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स करने की कोशिश करते हो, सब करते हो, जब आप उस वाइब्रेशन पे मैच ही नहीं करते। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीज़ें सिर्फ वही दिला सकता है जिस वाइब्रेशन पे आप मैच करते हो। तो अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम को यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है और आप यहाँ पे फील कर रहे हो तो वो चीज़ आपको कैसे मिल सकती है? वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती, चाहे आप जितने भी टेक्निक्स फॉलो कर लो। तो अगर आप लोगों को एक चीज़ करनी है तो आप लोग को अपना वाइब्रेशन यहाँ से उठाकर यहाँ पर करना है। तो कहीं आपके ट्विन फ्लेम जो है यहाँ पर 3D पे आ जाएंगे और आप उससे ऊपर। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से ऊपर होंगे तो आप उनके बारे में विश भी करोगे तो आपको ज़्यादा रियल लगेगा, ज़्यादा इजी लगेगा मैनिफेस्ट करने में, और आप जो भी टेक्निक्स यूज़ करोगे वो आप उसको एक्वायर कर पाओगे। लेकिन आप जो है ये वाइब्रेशन जहाँ पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, आप उसके नीचे की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अवेलेबल होती है, उसके ऊपर की नहीं। तो ऊपर जाने के लिए जहाँ पे आपने अपने ट्विन फ्लेम को रखा हुआ है वहाँ तक जाने के लिए आप लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। तो काम करने के लिए आपको अपने नीचे के सारे टाइज जो है उसको ख़त्म करने होते हैं, और फिर आप अपने आप को स्लोली मेडिटेशन और बहुत सारे सेल्फ वर्किंग, सेल्फ लव अफर्मेशंस है एक टेक्निक। मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब हमारे लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि आप लोगों ने जो है अपना जो है बेसिक क्लियरिंग का काम नहीं किया हुआ है। तो क्लियरिंग का एक टेक्निक ये भी है कि आप कट द कॉर्ड्स करो। क्लियरिंग का एक टेक्निक ये भी है इनर चाइल्ड। अगर आप लोगों का हार्ट ब्रेक हो चुका है, बचपन में आप लोग ट्रॉमा के थ्रू गुजरे हो, या आप लोगों का चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया है, या आप लोगों को उतना लव नहीं मिल पाया जितना आप लोगों को अपने फैमिली से चाहिए था, तो वो जो है आपका जो इनर चाइल्ड है वो उस लेवल पे जाके अटक जाता है जहाँ पे वो सैडनेस उसने फील किया। फिर आप कितने भी बड़े हो जाओ, वो अभी भी वो इनर चाइल्ड, वो हर्ट, वो पेन और वो जो चाइल्डहुड में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था आपके इनर सेल्फ ने, वो वहीं पे अटक जाती है। और ये आप बड़े भी हो जाओ एज में तभी भी वो फीलिंग्स और वो हर्ट वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पैटर्न के फॉर्म में। आप देखेंगे कि अगर आपको घर में बचपन के टाइम पे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस और लव और ये सब नहीं मिला तो आप बड़े होकर भी आप लोगों को वही फेस करना पड़ेगा। तो ये सब जो है जो क्लियरिंग्स रहती है, फिर पास्ट लाइफ क्लियरिंग्स रहती है। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों पे जब काम करते हो, उसके बाद जब आप मतलब टेक्निक्स यूज़ करने की कोशिश करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या जो भी टेक्निक्स आपके हीलिंग, रेकी, 5D हीलिंग, कुछ भी अगर आप करना चाहते हो तो वो उसके बाद काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले टाइम अगली कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ जो मैं सीखूंगी और आप लोगों को इंट्रोड्यूस करते चली जाऊंगी इस चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।